बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वज़ीर आला पहुंची हैं जनाब जापान के दौरे पर। ये आप मनाजिर देख रहे हैं जनाब के अभी दौरे पड़ने वाले हैं, दिल के नहीं जनाब, गशी के नहीं जनाब, यानी कि दौरे, यानी कि मज़े करें। और जिस जहाज़ के ऊपर पहुंची हैं ये जनाब इसका भाईजान है एक हाफिज़ दवाखाने वाले, बहरहाल सॉरी, ये जनाब एयरफोर्स का स्पेशल तैयारा है। जब वो डॉलर आएंगे और डार आएगा, पता नहीं क्या क्या, इसहाक डार आ रहा था वो मफरूर, और जनाब उसको भी एयरफोर्स के जहाज़ के ऊपर डील करके, यानी कि उसको भी लंदन से मंगवाया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क पाकिस्तान को जो करप्ट सियासतदान मिले हैं या करप्ट लोग मिले हैं, तो जनाब आप देखें कि प्रोटोकॉल सारे का सारा इन करप्ट लोगों के लिए है। यानी कि एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो अब इन डाकू चोर लुटेरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कितना ख़र्चा होगा। बहरहाल जनाब दौरे की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि जनाब पहले इनका ख्याल था कि हम 9 बंदे जाएंगे, तो जनाब बाकी जो पटवारी थे उन्होंने धाड़ मचा दी, रोला पा दिया कि जनाब आप ऐसा ना करें। तो जनाब फिर ये तय पाया शेड्यूल में कि 40 बंदा, जनाब फिर 40 बंदा हो गया। तो जनाब आगे से जापान जाके फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए पुरतबाक दबंग किस्म का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, पता चले पाकिस्तानियों के कि मैडम टिकटॉकर आई है और जनाब बड़े दबंग अंदाज के साथ मैडम जी का, यानी कि ऐसा हल्ले वाला प्रोटोकॉल वाला इस्तकबाल किया गया है। बहरहाल उन्होंने कहा भी हमें टाइम नहीं है ऐसे फजूल काम करने का, और हम फजूल जो लोग हैं उनको इतना टाइम नहीं दे सकते। बहरहाल ये पहुंचे हैं वहाँ से, पता नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने गई हैं या पता नहीं अपने लिए कुछ काम काज के लिए, ज़ाहिर है कारोबारी बंदे हैं। तो जनाब ये जितने अरसे से बिलावल भी पूरी दुनिया घूमा है और ये भी अब घूम रही हैं, तो एक ढेंगे का, एक धेले का इन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए मफाद नहीं हासिल किया। बहरहाल ये मनाज़र आप देख रहे हैं, और उज़्मा बुखारी भी घिलीज के बैग जो है ना वो लेकर आ रही है, बेचारी नौकरानी बनी हुई है। तो जनाब एक ये जो बड़ी बात ज़ाहिर हुई है, अंदर की खबर है, ये शहबाज गिल इन्फॉर्म कर रहे थे कि जनाब ये कहा गया है कि इन्होंने कहा है कि हमारे लिए कोई होटल पे एक फ़ंक्शन रखें ताकि पाकिस्तानियों के साथ जो जापान में हैं उनके साथ गपशप लगाएं। तो जनाब जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे इन्होंने ये रखा कि जो भी पाकिस्तानी आएगा 2-3 शराइत उनके ऊपर होंगी। पहली शर्त ये है कि वो बूट जो है वो तस्मे वाला पहन के आएगा, ताकि दूसरा बूट पहन के आए उसको आसानी से उतार के ना दे मारे किसी के मुँह पे, ये नहीं होना चाहिए, तस्मे वाला पहन के आए। अच्छा, पहली ये शर्त। दूसरी शर्त ये कि जनाब मोबाइल फ़ोन भी घर पे छोड़ के आए। तो जनाब तीसरा ये कि परे बंदे बैठे जनाब। तो ये भी शेड्यूल में तय अभी नहीं हुआ कि होटल या मकाम किस जगह पे इनका एक छोटा सा जलसा या कोई छोटी सी एक बैठक तय पाई, अभी खुफिया रखी गई है। बहरहाल आप ये मनाजिर देख रहे हैं जनाब। तो ये हैं जापान की दौरे के वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कुछ मनाजिर। तो जनाब बात करते हैं, अभी बात चल रही है कि मुर्शिद इमरान खान माफ़ी मांगे और हाफिज़ दवाखाने वाले वो कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफ़ी किसको मांगनी चाहिए? माफ़ी तो उस शख्स को मांगनी चाहिए कि जिस शख्स ने रजीम चेंज किया, बाजवा एंड कंपनी, हाफिज़ दवाखाने वाले। और जनाब माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने इलेक्शन को डिले करवाया। माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जिस बंदे ने, यानी कि 8 फरवरी का इलेक्शन, जिन्होंने इलेक्शन चुरवाया और जनाब बेइंतहा की, देखें इतना जुल्म, मैंने कहा पना है। बहरहाल माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया और सबूत पेश नहीं किए, और उसी की पकड़ धकड़ में अभी तक बेचारे कई हमारे हज़ारों कारकुन जो हैं वो कैद में हैं, और अभी तक एक सबूत CCTV मांगा जा रहा है, वो भी गायब है, CCTV कैमरे गायब हैं। माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने मुर्शिद इमरान खान को कॉलर से पकड़ कर घसीट कर, यानी कि अगवाई कर लिया, ये है। तो जनाब माफ़ी किन लोगों को मांगनी चाहिए? माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जो यानी कि जालिम होते हैं ना। मज़लूम बेचारा इस वक्त कैद में है, मज़लूम को तो इंसाफ मिलना चाहिए, और जालिम जो है वो माफ़ी मांग नहीं रहा, वो मंगवाने पे तुला हुआ है। बहरहाल कोई माने ना माने, माफ़ी
आप ही का हक बनता है, माफ़ी आप मांगेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि पूरी कौम को पता चल चुका है, आईना जो है वो धुंधला था अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम।